ऐसा प्रेम कहाँ। तुम्हें सबके सामने कहना है कि ब्लू बर्ड वाले केस में रंगराज का ही हाथ है, और ये जितने गोरख धंधे चल रहे हैं इन सब के पीछे रंगराज ही है। तेरे कैमरे जाने का चिट्ठी आ गई है। अब तुझे अपनी पढ़ाई करने के लिए लंदन जाना पड़ेगा मेरे बच्चे। तुमने हमारा बहुत नुकसान किया है, मगर अब वो समय आ रहा है जब तुम हमारे पैरों में गिर के गिड़गिड़ाओगी, और तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं है। इस केस के लिए सुनहरे ने अपनी जान दे दी, और हम क्या इंसाफ कर रहे हैं उसके साथ? जरा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें पता चल चुका है कि इन सभी घटनाओं के पीछे रंगराज का हाथ है, और वो लेडी भी कहीं ना कहीं रंगराज से ही जुड़ी हुई है। और अगर ऐसा है तो ये मेरा आपसे वादा है विक्टोरिया जी कि हम किसी भी हालत में रंगराज का मुंह खुलवा कर। मगर इंस्पेक्टर, रंगराज तो आप ही के पास है ना, आप उसे पूछते क्यों नहीं है? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? विक्टोरिया जी, मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल देखे, और सिर्फ 3 दिन में मैंने उनका मुंह खुलवा दिया। लेकिन ना जाने ये रंगराज कौन सी टेढ़ी खीर है। हम 5 दिन से इसके पीछे मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसने ब्लू बर्ड वाले केस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। लेकिन इस बार हम कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं कि वो मजबूर हो जाएगा अपना मुंह खोलने के लिए। इंस्पेक्टर, मुझे आप पर भरोसा है। और इंस्पेक्टर मान, उस आदमी का क्या हुआ जो उस दिन ब्लू बर्ड से भाग गया था? उसकी तलाश तो अभी जारी है विक्टोरिया जी। क्या सोचने लगी विक्टोरिया जी आप? मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इन सब काम के पीछे रंगराज का हाथ था, तो जरूर इस काम को अंजाम देने के लिए उसका कोई ना कोई विश्वास पात्र साथी जरूर होगा, जिसके भरोसे उसने सुनहरी और बाकी लड़कियों को ब्लू बर्ड में भेजा था। अगर किसी भी तरह वो आदमी हमारे हाथ लग जाए ना, तो हमें इस केस में काफी मदद मिल सकती है। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं और बिल्कुल सही कह रही हैं विक्टोरिया जी। लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक बार बारीन से बात कर लेनी चाहिए। हो सकता है कोई नया रास्ता निकलकर हमारे सामने आ जाए। आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर मान, बारीन से हमें काफी मदद मिल सकती है। जोगिन, मुझे तुम्हारा लेटर देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मुझे बहुत खुशी है तुम्हारे लिए, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा नाम ऊंचाइयों की बुलंदियों तक लेकर जाओगे। बेटा, लेकिन कैम्ब्रिज में जाकर सिर्फ तुम पढ़ाई पर ही ध्यान देना। जी बाबा। बाबा, आज आपको खुश देखकर मैं बहुत खुश हूं, मगर आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, कहो जोगिन। बाबा, इन हालातों में आप सब लोगों को अकेला छोड़कर मेरे जाने का मन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही बॉर्डी पर जानलेवा हमला हुआ है, और ऐसे में अपने परिवार की देखभाल की बजाय मैं विदेश चला जाऊं, ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे जोगिन बेटा, तुम क्यों चिंता करते हो? हम सब यहाँ हैं ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर बाबा, मेरी यहाँ जरूरत है। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। जोगिन, इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। देखो जोगिन, इस शहर में हमारे परिवार के नाम को सभी लोग जानते हैं, और तुम्हें उसकी गरिमा बनाए रखनी है, ताकि आने वाली पीढ़ी तुम पर गर्व कर सके। तुम्हें एक मिसाल बनना है उनके लिए। कैम्ब्रिज में जाकर तुम्हें केस को समझने और उस पर फैसला लेने के बारीक से बारीक तरीके सीखने को मिलेंगे, जो कि ना तुम्हें सिर्फ केस में बल्कि जिंदगी के अहम फैसले लेने में भी मदद करेंगे। वो सब तो ठीक है बाबा, मगर मुझे सिर्फ बॉर्डी की चिंता लगी रहती है। वो कोई भी काम करने में इतना डूब जाती है कि खुद के लिए मुसीबत मोल ले लेती है। देखो जोगिन, हेम फिलहाल जिन परिस्थितियों से निकलकर बाहर आई है, उसे नॉर्मल लाइफ में आने में थोड़ा वक्त लगेगा, और हेम इस वक्त अपने आप को दूसरे कामों में उलझाकर अपना वक्त निकाल रही है।
जब उसके मन से रमेश की छवि धूमिल पड़ जाएगी तो वो खुद नॉर्मल बिहेव करेगी। उसे हमें थोड़ा वक्त तो देना ही चाहिए ना। देखो जोगिन, मैं तुमसे ये तो नहीं कहूंगा कि तुम हेम की चिंता करना छोड़ दो, लेकिन तुम अभी अपने कैरियर पर ध्यान दो। हेम की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, हम यहां सब है ना। और वैसे भी हेम बहुत समझदार है, वो अपना अच्छा भला बुरा सब समझती है। देखो जोगिन, सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और हेम को लेकर तो मेरे मन में कोई शक शुबा है ही नहीं। बस जोगिन, एक ही वजह है जो मुझे बहुत परेशान किए हुए है। क्या वजह है बाबा? उसका एक दूसरे के प्रति जुड़ाव। जब भी वो किसी से मिलती है ना तो उससे मन से जुड़ती है। इसी वजह से उसके मन से अभी तक रमेश की छवि धूमिल नहीं हुई। पता नहीं उसे क्यों लगता है कि रमेश वापस लौट कर आएगा। जोगिन, कहते हैं कि वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता। खैर छोड़ो जोगिन तुम इस बातों को, तुम अपने जाने की तैयारी करो। मुझे तुम्हारे बैरिस्टर बनकर लौट आने का इंतजार रहेगा। मुझे भी उम्मीद है बाबा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मुझे तुमसे ब्लू बर्ड केस के बारे में कुछ बात करनी है। जी, मुझे लगा था कि उस घटना के बाद हमारी जब भी मुलाकात होगी आप अकेले नहीं आएंगे, आपके साथ पुलिस जरूर होगी। क्या हुआ बारी? अभी तो सिर्फ मैं आई हूं और तुम इतना घबरा गए। तुम्हें किस बात का डर? आफ्टर ऑल तुम एक वकील हो, तुम तो बातें घुमाना अच्छी तरह से जानते हो। तो चाहे पुलिस भी क्यों ना तुम्हारे सामने आ जाए, तुम तो उन्हें भी बेवकूफ बना सकते हो, है ना? हेम जी, लोग कहते हैं कि औरतों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। मैं मानता नहीं था, लेकिन आपको देखने के बाद मेरा शक एकदम यकीन में बदल गया कि वाकई में लोग सही कहते हैं। अच्छा, कि औरतों को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जब मैं आपसे कोई बात बताता हूं तो आपकी नजरों में लगातार गिरता चला जाता हूं। जब मैं आपसे कोई बात छुपाता हूं तो झूठा साबित हो जाता हूं। हेम जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे चाहती क्या है। कहीं आप ये तो नहीं चाहती कि मैं आपके सामने बुत बना खड़ा रहूं? नहीं, तुम अपने झूठ को सजाकर मेरे सामने रखने की कोशिश मत करो। हेम जी, एक वकील होने के नाते आपको समझाना मेरा फर्ज है कि अगर कोई घटना किसी बुराई, किसी अपराध से न जुड़ी हो तो अपराध नहीं होती। बारी, माना कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है, मगर तुमने कोई ऐसा बड़ा काम भी तो नहीं किया जो तुम्हें सराहा जाए। हेम जी, शायद मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि आपको उन गुंडों से किसने बचाए थे। बारी, मुझे बिल्कुल याद है, और अब तुम उन्हीं गुंडों को बचाने जा रहे हो। क्या हुआ? तुम इतना चौंक क्यों गए? चौंक नहीं रहा हूं हेम जी, परेशान हूं ये जानकर कि लोग न जाने क्यों ब्लू बर्ड को बदनाम कर रहे हैं। बल्कि ब्लू बर्ड तो रंगराज का है ही नहीं, ये तो किसी और नाम से रजिस्टर्ड है। रंगराज का वकील होने के नाते मुझे आपको ये नहीं बताना चाहिए, लेकिन बताना पड़ेगा कि ब्लू बर्ड वाले हादसे में रंगराज का कोई हाथ नहीं है। बारी, सब सच जानने के बाद भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको क्या लगता है हेम जी कि हर बार आप ही सही होंगे? हो सकता है आपको जो खबर मिली हो वो गलत मिली हो। माना कि मेरे पास जो जानकारी है वो गलत भी हो सकती है, मगर पुलिस भी इसके बारे में पता कर रही है और पुलिस के पास भी यही जानकारी है
जो मेरे पास है। देखिए बंटी, रंगराज ब्लू बर्ड का मालिक नहीं, और आपका गुस्सा तो ब्लू बर्ड के मालिक के ऊपर होना चाहिए। मैं तो बस इतना कर रहा हूं कि ब्लू बर्ड वाले हादसे से रंगराज के दामन पे जो कालिक लगी है वो मिट जाए। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे रंगराज दूध का धुला हुआ हो। बारी, मैं तुम और रमेश कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हम तीनों में कितना विश्वास था। तुम सब भूल गए। आज तो मुझे तुमसे कोई बात कहने से डर लगता है। नफरत हो गई है मुझे तुमसे। देखिए जी, अगर आपको लगता है कि हमारी दोस्ती में खटास आ गई है, या आपको ये लगता है कि मैं आपकी दोस्ती का काबिल नहीं, फिर फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक काम कीजिए। आप अपना हाथ लीजिए और अपने दिल पर रखिए और पूछिए उससे कि क्या मैं गलत हूं। अगर उसका उत्तर हाँ आता है तो फिर मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूंगा। क्या सोच रहे हो? इस टिकट से तुम्हारी जिंदगी का एक नया आयाम खुलेगा। मैं बहुत खुश हूँ। तुम तो खुश होगी ना बॉडी, आखिर तुम यही तो चाहती थी। जोगिन, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ इसके बाद तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। और एक भाई की जिंदगी को सही दिशा मिल जाए तो कौन सी बहन खुश नहीं होगी? इसका मतलब मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ, कम से कम मुझे ये सुकून तो मिलेगा कि मुझे अब इस घर में सताने वाला कोई नहीं है। कम से कम मुझे तुम्हारे बचकाने सवालों के जवाब तो नहीं देने पड़ेंगे। छुटकारा मिलेगा। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातें और सारे सवाल बचकाने लगते हैं? ठीक है बॉडी, मैं चला जाता हूँ। देखता हूँ तुम मुझे मिस करती भी हो या नहीं। बिल्कुल मिस नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास तुम्हारी बहुत सारी यादें पड़ी है जिनका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। हाँ, 2 दिन तक मैं चैन की नींद सो जाऊंगी एकदम सुकून से, और इस घर में कितनी शांति होगी ना जोगिन, मजा आ जाएगा। बॉडी, क्या तुम सीरियसली मुझे मिस नहीं करोगी? जोगिन, जब तुम बैरिस्टर बनकर आओगे ना, तब सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जाने से मैं दुखी नहीं हूं या फिर मैं तुम्हें मिस नहीं करने वाली। तुम और बाबा तो मेरे जीवन के वो 2 हिस्से हो जिसके बिना मेरी जिंदगी ही अधूरी है। क्या तुम सच कह रही हो? और नहीं तो क्या। हमारा रिश्ता सिर्फ भाई बहन का रिश्ता थोड़ी ना है। तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ, जिसे मैं ना चाहते हुए भी सारी बातें बता देती हूँ। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है जोगी कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी। तुम्हारा बात बात पर मुझे चिढ़ाना, मुझसे झगड़ना, तुम्हारी हरकत, शरारतें, सब कुछ याद आएगी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। बॉडी, तुम मेरी माँ रही हो और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी। हर छोटे बड़े फैसले में और मेरी की गई गलतियों से मुझे सीख दी है। सच कहूं तो जिंदगी और रिश्तों को समझने का एक नया नजरिया दे दिया। तुम में वो सीखने की काबिलियत थी, इसलिए। बॉडी, मुझे माफ कर देना, मैंने उस दिन तुमसे झगड़ा किया। ये तो तुम्हारा रोज का काम है। बाय द वे, ये बताओ कि तुम किस दिन की बात कर रहे हो? उसी दिन की बॉडी जब मैंने तुम्हारा कर्ज उतारने की बात की थी और तुमने मेरा बिस्तर गीला कर दिया था। जोगी, आज तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मेरे सभी कर्ज उतार दोगे। तुम्हें मेरी बातों पर शक है क्या? हाँ, मैं तुम्हारे सारे कर्ज उतार देना चाहता हूँ। ठीक है,
जरा अपने बिस्तर से उठो। मगर क्यों? उठो तो सही। बॉडी ये क्या कर रही हो? पूरा बेड गीला कर दिया, मैं सोऊंगा कैसे? अगर नींद आ रही है तो ठीक कर कर सो जाना। अरे मगर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात, मैं रंगराज का वकील हूं और उसके सभी पहलुओं की जानकारी मुझे होनी चाहिए। और तीसरी और फाइनल बात, ब्लू बर्ड वाले केस में रंगराज का हाथ था, इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर नींद आ रही है तो ठीक कर कर सो जाना। अरे मगर बॉडी में कुछ कह नहीं रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक करोगी। ये कोई भद्दा मजाक नहीं है, यही सच्चाई है। और तुम्हें फिर से नींद आ रही है तो दोबारा बिस्तर बदल लेना। बस बॉडी, अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? क्यों? अभी तो सिर्फ 2 बार मैंने तुम्हारे बिस्तर पर पानी डाला, उसमें तुम इतना गुस्सा करने लगे, इतने इरिटेट हो गए। अब तुम्हें मेरा कर्ज नहीं उतारना? चुकाना है, तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा मैं। ठीक है, तो हर एक घंटे इस तरह पानी झेलने के लिए तैयार रह। ये कैसा भद्दा मजाक है? जोगिन, ये तो मेरा कर्ज उतारने की सिर्फ शुरुआत है और तुम इतना गुस्सा हो गए। जब तुम छोटे थे तब माँ की जगह मैं तुम्हें गोद में लेकर सोती थी, तब तुम इसी तरह से हर एक घंटे बिस्तर गीला करते थे और मैं हर बार उसे ठीक करके तुम्हें उस पर सुलाती थी। और कभी कभी तो आलम ऐसा हो जाता था कि मैं खुद गीले बिस्तर पर सोती थी और तुम्हें सूखे पर सुलाती थी, क्योंकि तुम्हें जुकाम ना हो, तुम बीमार ना पड़ जाओ। क्या हुआ जोगिन? अब तुम्हें मेरा कर्ज नहीं उतारना? ये तो सिर्फ पहला दिन है और तुम इतने इरिटेट होने लग गए। सोचो कितनी रातें, कितनी बार तुमने इस तरह से गीला बिस्तर किया होगा। और ये तो सिर्फ एक बात है, ऐसी कई बातें हैं। हर रात मैंने तुम्हें लोरियां सुना सुनाकर चांद को ताकते हुए निकाला है। क्यों? क्योंकि तुम चैन की नींद सो सको। तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें लिखाया, तुम्हारे उंगली थामकर तुम्हें चलना सिखाया। और आज तुम इतने बड़े हो गए कि तुम मुझे रास्ता दिखा रहे हो। मेरे किए हुए फर्ज तुम मुझे ही समझा रहे हो। बॉडी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी ममता का कर्ज चुकाने चला था। अगर मैं सारी जिंदगी भी लगा दूं ना, तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। प्लीज बॉडी, मुझे माफ कर दो। नहीं जोगी, मैंने ये सब इसीलिए नहीं किया कि तुम मुझसे माफी मांग सको। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि हमें कभी भी अपने रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। हमारे मन में जो एक दूसरे के लिए प्रेम है वो कभी नापा नहीं जा सकता। सच कहूं तो अगर तुमने उस दिन मुझे ये एहसास ना दिलवाया होता तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना त्याग करती है और उन रिश्तों का क्या महत्व होता है। जोगी, अब तुम इस दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाने जा रहे हो और ये काम तुम्हें अकेले ही करना है। मगर हमेशा याद रखना कि हर रिश्ता महत्वपूर्ण होता है। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, मगर तुम्हें कोशिश करनी है कि हर रिश्ते का तुम्हें हाथ थाम कर रखना है, क्योंकि किसी से भी नाता तोड़ देना ये पल भर का काम है, मगर कभी कभी उस रिश्ते को जोड़ने में सारी जिंदगी लग जाती है। इसलिए तुम भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करो और तुम्हारी यही कोशिश
तुम्हें एक नई पहचान दिलाएगी। मगर बॉडी उन रिश्तों का क्या जो हमें दगा देते रहते हैं, हमारे इमोशंस के साथ खेलते रहते हैं? कब तक उनको सहा जाए? आखिर इतनी सहन शक्ति कहां से लाई जाए? तुम किसकी बात कर रहे हो? बॉडी, तुम अच्छे से जान रही हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं रोमेश की बात कर रहा हूं। उसकी वजह से मुझे तुम्हारी फिक्र होती रहती है। बॉडी, तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे इस टेंशन का इलाज है मेरे पास। मैंने ना तुम्हारे लिए सौंदेश मंगवाई है। देखना, सौंदेश आते ही ना तुम्हारी सारी टेंशन गुम हो जाएगी। अभी जाकर किचन से लेकर आती हूँ। पगला। मैं भी तुम सबको बहुत मिस करूंगा बॉडी। उमाकांत के भाई देवीकांत, पहली बात यह कि अगर तुम मुझे सही खबर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात, मैं रंगराज का वकील हूं और उसके सभी पहलुओं की जानकारी मुझे होनी चाहिए। और तीसरी और फाइनल बात, ब्लू बर्ड वाले केस में रंगराज का हाथ था, इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे ऊपर पैसे इसलिए नहीं फेंक रहा हूं कि तुम मुझे परेशानियां बताओ, बल्कि इसलिए फेंक रहा हूं कि तुम उन परेशानियों का हल ढूंढो। ये बात हमारी पहले ही दिन तय हुई थी, इसे अच्छे से याद रखना बारेन बाबू। ब्लू बर्ड वाले केस में रंगराज का हाथ था, इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसी बात नहीं है। सब जानते हैं कि ब्लू बर्ड के हादसे से रंगराज का कोई लेना देना नहीं है, और मैंने आपसे पहले ही बताया था कि ब्लू बर्ड का मालिक कोई और है। फिर ये पुलिस को इंफॉर्मेशन कैसे मिली कि ब्लू बर्ड वाले हादसे में रंगराज का हाथ था? हो सकता है पुलिस को कोई गलतफहमी हो, या किसी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की हो। हमारा काम ब्लू बर्ड पर लगे दाग को हटाना है, ना कि रंगराज की रिहाई मेरा कोई उद्देश्य है। ब्लू बर्ड की लड़ाई में अगर रंगराज को कुछ हो जाता है तो मुझ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है। रंगराज पर पहले से ही इतने केस की दावेदारी है कि इस जन्म में रंगराज का बाहर आना असंभव है, और अगर इसके चलते रंगराज पर एक और केस की दावेदारी बढ़ गई तो क्या फर्क पड़ता है? ब्लू बर्ड में फिर से सुनहरी चिड़िया चहकनी चाहिए, फिर से शमा रोशन होनी चाहिए, ताकि अमीरजादों की महफिल सज सके और हमारा धंधा अच्छे से चल सके। ब्लू बर्ड इस शहर का सबसे पुराना बार है। अगर ये बार बंद हो गया तो लोगों का हम पर से विश्वास उठ जाएगा, जो मैं किसी कीमत पर नहीं चाहता। ठीक है देवीकांत, मैं एक बार कोशिश करके ब्लू बर्ड तो खुलवा दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर ब्लू बर्ड वाले हादसे में रंगराज का हाथ निकला तो ब्लू बर्ड तुम्हारे लिए एक सपना बनकर रह जाएगा। कोशिश? मैं तुम्हारे ऊपर पैसे इसलिए नहीं फेंक रहा हूं कि तुम मुझे परेशानियां बताओ, बल्कि इसलिए फेंक रहा हूं कि तुम उन परेशानियों का हल ढूंढो। यह बात हमारी पहले ही दिन तय हुई थी, इसे अच्छे से याद रखना बारेन बाबू। इसे कहते हैं भाई बहन का प्यार का टूट बंधन। दादा, मैं भी सोचता हूँ कि मॉर्निंग वॉक मुझे भी करनी चाहिए, है ना? देखो अनिरुद्ध, मॉर्निंग वॉक तो मुझे ही बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये एम है ना, मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देती, तो मैं क्या करूं? अरे तुम मैं हूं ना दादा, मेरे साथ चलिए। हाँ, हरगिज नहीं। सब समझती हूं मैं। आपको कोई मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना है, बल्कि आपका ये बहाना है